हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी हम हैं धारचूला में। तो अभी हमें देव दर्शन होटल में। तो आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं गुजी की तरफ। तो गुजी का जो यहाँ से लोकल्स ने बताया है वो है 60 से 70 किलोमीटर। तो उसमें लगते हैं 5 से 7 घंटे, जिसमें हमें जाना है। तो वो पूरा ऑफ रोड है, उसमें इसलिए टाइम लग जाता है। और अभी हम जो है धारचूला में हैं, ये है भारत के उसमें। और अगर आप देखेंगे सामने, ये है नदी, ये है काली नदी, ठीक है। और जो उसके अपोजिट में है, जस्ट सामने जो दिख रहा है वो है दारचूला, वो है नेपाल के उसमें आ जाता है, तो उसे दारचूला बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी रास्ते में नज़ारे दिखाते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो गाइस देखो, हम लोगों ने अपना सामान रेडी कर दिया बाइक में। ये हमारा है, ये अमित दा का है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। तो अभी चलते हैं हम सीधे गुंजी की तरफ। तो देखो कितना टाइम लगता है, आपको दिखाते, पूरा ऑफ रोड है। तो ऑफ रोड के नज़ारे दिखाएंगे आपको, कैसा है, कैसी राइडिंग करनी है, कैसा आपको करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अभी। तो अपना सामान हमने बाइक में लोड करा और फिर हम धारचूला से निकल गए। ये हम गुंजी की तरफ को कट गए हैं रास्ते में। तो अभी देखते हैं गुंजी का रास्ता कैसा है। बोला तो सब लोगों ने ये है कि ऑफ रोड है और दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करते हैं अभी कैसा है। तो कितना गंदा रास्ता। तो धारचूला की जैसे ही मार्केट हमने क्रॉस करी, तो उसके बाद हमें मिले बहुत ही ख़राब रास्ता। और उसको देख के हमें लग रहा था कि आगे का रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो हम जैसे तैसे चल दिए। देखो भाई, इतना बड़ा पहाड़ है, देखो इतना बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े। और ये पूरा देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऑफ रोड ही ऑफ रोड है। पानी पानी निकल रहा है क्योंकि ये सब हिमालय के उसमें आता है, तो सारा वाटर। ये पता नहीं किस लिए गिरा दे तब। इधर वैली, उधर वैली, चारों तरफ वैली की वैली है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो और ज़्यादा रोड ख़राब मिला हमें। आगे जाते जाते आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, इसमें लेफ़्ट साइड में देखिए, इतने बड़े बड़े रॉक हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, और कीचड़ हो रहा था, खड्डे थे। और राइट साइड में आप देखेंगे ना नदी, तो हमारे लिए दोनों तरफ चुनौतीपूर्ण था कि मतलब राइट साइड नदी बह रही है और लेफ़्ट साइड पत्थर हैं। तो हमें बाइक भी संभाल के चलानी है और अपना ध्यान भी रखना है। तो हम आराम आराम से ही चल रहे थे और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। दिख रहा है इसमें इंद्रधनुष तक दिख रहा है। ऐसे ऐसे पानी निकल रहे, वाटरफॉल का कोई वो ही नहीं है, फिर भी निकल रहा है। पूरा पानी ही पानी है, देखो कैसे बरस रहा है पानी। और क्या रहता है वहाँ, देखो उधर भी घर है। और जैसे जैसे आप तवा घाट की तरफ बढ़ेंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, लेफ़्ट साइड में आपको ना छोटे बड़े झरने मिलते रहेंगे। ये मतलब यहाँ पे का कॉमन है, मतलब आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको मिलते रहेंगे छोटे बड़े झरने। तो और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। गाइस वैसे वॉइस तो आ नहीं रही होगी, लेकिन देखो क्या नज़ारा है, क्या वाटरफॉल है। और ऊपर भी पता नहीं किसी का घर है या कुछ है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और अभी हमें घर से रोड नीचे जा रही है, पता नहीं कहाँ। बहुत गंदा रास्ता है, बहुत ज़्यादा।
खाई, इधर रोड ऐसी, इधर पूरी खाई, पूरी खाई ही खाई है बड़ी बड़ी। आदमी गया तो गया। आपको सेफ्टी से चलना है, पूरा प्रिपेयर होके चलना है। चले पहाड़ों में मिलता हॉर्न इसलिए मार रहे हैं क्योंकि अगर कोई जेसीबी मशीन या कोई गाड़ी आ रही होगी तो वहाँ पर रुक जाएगी। बट यहाँ पे कुछ काम चल नहीं रहा है, ये पूरा पहाड़ी नीचे आया हुआ है, ये पूरा कट जाएगा। और देखो रोड है। तो इस तरीके से हम इस खतरनाक रास्ते को पार करते हुए पहुंच गए हैं तवा घाट। जो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ब्रिज, तो ये है तवा घाट का ब्रिज। तो अगर आप ये दूर से देखते हैं कि आपको ये ब्रिज दिखाई देता है तो आप समझ लेना कि आप तवा घाट पहुँच चुके हैं। ये देखो भाई साहब, गर्दन उठा के देखनी पड़ रही है। पहाड़ देखो, इतना बड़ा पहाड़ है। और ये देखो वाटरफॉल है। ये है नज़ारा यहाँ पे। हम पीछे से जहाँ पे हम रुके थे अभी, वो था वहाँ पे तवा घाट। जो लेफ्ट के लिए कट रहा था वो था तवा घाट। ये हम राइट आए हैं, ये सीधा सीधा गूंजी की तरफ है। इधर साइड पूरी वैली है और इधर ये पूरा देखो वाटरफॉल। चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। आओ अभी तो अमित नहा लो। नहा के नहीं नहा रहे हो क्यों? देखो अमित दा नहा के नहीं आए। मैं तो घर से आया था, नहा के आया, और होटल में भी मैंने नहाया। और अभी अमित दा ने नहाया नहीं है। मैं अमित दा से बोल रहा हूँ इसके नीचे बैठ के नहा लीजिए और आप शुद्ध हो जाओगे, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा है, और बर्फ़ का पानी आ रहा है। वो देखो कहाँ से आ रहा है, उससे ऊपर देखो कितना मज़ा आ रहा है। चलो अभी हमें जाना है, हमें गोजी ना भी पहुँचना है, तो इसलिए ये देखो कितने ऊपर से पानी आ रहा है। क्या मस्त नज़ारा है। कुछ समय बाद हम इसी रोड पर आगे चलते चलते कुछ ऐसे नज़ारे पे पहुँचे जो अब अगर आप लोग बद्रीनाथ वाले हाईवे पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें रॉक्स के नीचे से रोड गुजरती है। तो इसी तरीके का यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था और बहुत ख़तरनाक और डेंजरस बिल्कुल लग रहा था ये नज़ारा। तो हम आगे फिर चलते रहे। मित्र तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही डेंजरस। आप सच में आते हो ना, अगर आप आते हो घूमने तो भाई फुल्ली प्रिपेयर होके आना, नहीं तो मत आना। ये देखो, ये देखो वहाँ भी घर हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ थोड़ा पास जाके वो देखो, वहाँ भी घर है। ओ भाई वहाँ भी घर है। इतनी भयंकर वैली में लोग रहते हैं। और ये देखो,
हेलो, तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पे वैली के बीच में, और ये नदी दिखाता हूँ मैं आपको। इतनी तेज नदी है, मतलब इतना तेज बहाव है पानी का, और पूरा अभी हम वैली के बीच में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो इतना तेज बहाव है, उसकी वॉइस सुनो। और हम यहाँ आए पहाड़, हम यहाँ पे रुक के फुटेज ले रहे हैं। मैं आपको ये नदी दिखा रहा हूँ, बहुत तेज आवाज़ है उसकी। शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो, बहुत ही तेज आवाज़ है। ये देखो, और उसकी वॉइस से ही डर लग रहा है। तुम्हें क्या बोलते हैं, याक? हाँ, वो नंबर गिनती में आने के लिए कॉस्ट है। पूरा भीग गया। ओ भाई पूरा भीग गया गाइस, पूरा भीग गए हैं। देखो उतार है, पूरा पूरा एकदम भीग गए हैं। बहुत ज़्यादा भीग गए हैं। ये बैग भी गीला हो गया है, कपड़े गीले ना हो इसमें। ऐसे हाथ से मैं तो हल्के में ले रहा था इसको। ये गाइस पूरी मिट्टी, ये देखो कितना तेज झरना है। वो देखो ऊपर से, ऐसे दिखाता हूँ ऐसे। आपको मेरी वॉइस आ रही होगी नहीं आ रही होगी मुझे नहीं पता, बट ये देखो वो ऊपर से, देखो उतने ऊपर से है, दिख रहा है आपको? ये है झरना, और इतना तेज झरना है, लग रहा है आपको बहुत हल्का है, लेकिन पूरा भीग गए हैं पूरा। अमिता को देखो पूरी अपनी बाइक से अपने कपड़े फिर से देख रहे हैं कि पूरा गीले हुए नहीं हुए हैं। फिर से ये देखो, ये देख सकते हो आप, पूरा गीले हो चुके हैं। यहाँ तो मतलब चारों तरफ झरने ही झरने हैं, जहाँ आप जाएंगे देखना पड़ेगा मतलब। तो हमें बाइक चलाते चलाते लग गई थी भूख, और हम रास्ते में इसलिए नहीं रुके क्योंकि हमें कोई भी रेस्टोरेंट या खाने का कोई रेस्टोरेंट वहाँ पे नहीं मिला। तो हम चलते चलते हमें एक गांव दिखा, तो हम उस गांव का नाम है बूदी, और यहाँ पे हम खाने के लिए रुके, मैगी चाय वगैरह, क्योंकि यहाँ पे मैगी सबसे जल्दी बनती है। आपको चावल वगैरह ये सब एकदम नहीं मिल पाएगा अवेलेबल, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, और इसलिए मैगी जल्दी मिल जाती है। तो हमने बोला मैगी और चाय। निकले रुके हुए हैं, तो अभी खाना तो है नहीं कह रहे थे, वो मैगी बन जाएगा कह रहे थे। तो ये देखो डॉगी कितना प्यारा है, इसका नाम है क्या है? रोदू रोदू रोदू। हेलो रोदू है और क्यूट सा है। ये मस्त है यार, रोदा देखो कितना मस्त लग रहा है। और ये जगह का नाम क्या है? ये गांव का नाम या जगह का नाम? हाँ, बूदी बूदी बूंदी बूदी फर्स्ट का बूदी। बूंदी बूंदी अनुदा। हाँ, हम बूदी पहुंच चुके हैं। ये सामने का नज़ारा है इसका, गाँव में इसका नाम बूंदी। वहाँ देखो। और अभी हम यहाँ पे मैगी खाने के लिए रुके हैं। और आज फिर मैगी खाई, दाल चावल तो खाया नहीं। चल हाँ। तो जैसे ही हम बूदी गांव से मैगी खा के आगे की तरफ निकले, तो रास्ता और ज़्यादा ख़तरनाक था। और जिस लोकेशन पे अभी हम जा रहे हैं, मतलब आगे को जा रहे हैं, तो ये है बूदी गांव के बाद पड़ता है छिया लेक, जहाँ पे हमें परमिट चेक कराना था अपना। तो फर्स्ट परमिट हमारा यहाँ पे चेक होता है। तो उससे पहले ही जो रास्ता है बहुत ज़्यादा डेंजरस, और ये डेंजरस इसलिए ज़्यादा डेंजरस होता क्योंकि अगर बाई चांस आपके आगे से कोई गाड़ी आ जाए या कुछ आ जाए, तो आपको अपना बैलेंस नहीं बनाना है, आप नीचे से हो
नीचे से ऊपर को चढ़ रहे हो तो ये नहीं कि सामने वाला गाड़ी रुकेगा, क्योंकि वो भी बहुत ढलान में है, तो ऑफ रोड है, तो इस वजह से उसमें काफ़ी मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ पे। ये मैं यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारा परमिट चेक होगा। अभी वो चेक कर रहे हैं, हम इधर दिखा रहे हैं। वो देखो सामने वैली, देखो ये जो मैं नीचे से दिखा रहा था ना, अभी हम उसके लेवल में आ गए। तो ये है पूरा नज़ारा। बोलने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ताकत भी नहीं लग रही है, और ये पूरा आर्मी के बेस कैंप है। चलिए अभी चलते हैं आगे। ये नहीं पता है कौन सी गाय है या यहाँ है। इसके सीन देखो कितने बड़े हैं ये भाई, कितने याक याक याक। ये गाड़ी वाला बहुत तेज आ रहा है। गर्बियांग पोस्ट, तो यहाँ पे चेकिंग होती है। तो यहाँ पे हमने दोबारा परमिट चेक कराया। अमिता थोड़ा आगे निकल गए थे, उन्होंने आगे से पीछे बुलाया, हमने एक बार और परमिट दिखाया। बट यहाँ पे ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अभी तो हम चलते हैं आगे को, ठीक है चलते हैं। बट हवा ही इतनी तेज़ चल रही है। ये देखो वैली, इतना बड़ा पहाड़ है, उसको पता नहीं खोद के रास्ता बना रखा है, और ये अगर मकलर निकल गया तो चले जाएगा। ये देखो नीचे पूरा नदी बह रही है, और वहाँ से आए हम। उसके ऊपर हाइट में थे पहले हम, फिर नीचे आए, फिर अभी हाइट में जा रहे हैं, ठीक है। राम सभा ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, गर्बियांग। मैं आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे पहाड़ टूटे रहते हैं यहाँ, नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। ये मेरी बाइक है, ये अमिता की बाइक है, और हम चलते हैं आगे। तो जैसे ही हम गर्बियांग से आगे की ओर बढ़े तो रास्ता और ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। और ज़्यादा मतलब बहुत, जितना हमने पीछे फेस करा उससे कहीं ज़्यादा आगे हमें और ज़्यादा ख़तरनाक मिला, क्योंकि इसमें लेफ़्ट साइड बहुत बड़े बड़े पत्थर और राइट साइड क्या ही मैं बोलूँ आपसे, इतनी गहरी खाई थी। तो मैं आपको शब्दों से तो बयान नहीं कर सकता। अगर आप कभी वहाँ घूमने जाएंगे तो आप डायरेक्टली फेस करेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम गूंजी गांव में पहुंच गए। अब गूंजी गांव से हमने सोचा है कि हम 2 बजे पहुंच गए थे गूंजी गांव। तो अब हम सोच रहे हैं कि ऊटी की तरफ निकल जाएं। तो कल क्योंकि आधी क्लास अगर हम कल जाते हैं तो वहाँ से हमें आधी क्लास नज़दीक पड़ती है, इसलिए अब हम ऊटी के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन रोड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। तो बहुत लंबा और ख़तरनाक रास्ता पार करने के बाद हम पहुँच चुके थे गूंजी गांव। हम इसलिए स्टे नहीं करा वहाँ पे हमने, क्योंकि हम धारचूला से सुबह टाइम से निकले थे। तो हमने यहाँ पे गूंजी में स्टे ना करके हमने सोचा हम कुटी गांव में स्टे करें, क्योंकि हमारे पास टाइम था। तो हम कुटी गांव की तरफ निकल पड़े, क्योंकि वहाँ से आधी क्लास नज़दीक पड़ता है। हार्दिक स्वागत है। ये इधर आधी क्लास के लिए रास्ता है, तो हम सोच रहे हैं कि आधी क्लास के लिए निकल जाएं। तो जैसे जैसे हम गूंजी गांव से कुटी की तरफ बढ़े तो हमें एक बीच में बहुत बड़ा जंगल मिला, जो था देवदार का जंगल। और देवदार के जंगल में आपको पता है कि ठंडा काफ़ी होता है। तो जैसे जैसे हम कुटी गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो ठंडा बहुत ज़्यादा होते जा रहा था, और ऊपर से हम बाइक पे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। बहुत सारे, उधर भी एक गांव है। तो पहाड़ों के बीच हम यहाँ हैं।
नज़ारा है देखो, ये है रोड, उसके बीच में हम जा रहे हैं रोड पे। वो ऐसा लग रहा है सीधा, बिल्कुल सीधा है, और ऐसे हम उसके पास जा रहे हैं। ठीक है, तो अमित तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बेहतरीन। हाँ अमित मज़ा आ रहा है। ऑफ रोड पार करी, सब मिट्टी हो गई, लेकिन उसके बाद हमें रोड पे मज़ा आ गया। ये मतलब ऐसे मतलब नदी के नाले हैं यहाँ पे, ये रिकॉर्ड करना पड़ा हमें। चलो चलते हैं, मैं तो चलता हूँ, तो देखा जाएगा क्या होता है। ओ ओ ओ ओ मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, और बच गया मैं नहीं लेके जा रहा पानी में, क्योंकि मेरा शूज़ गीला हो गया तो फिर मेरे को ठंडा लगेगा, और यहाँ पे तो हो सकता था, आई थिंक हो गया। हम इधर किनारे से ला रहे हैं क्योंकि उधर गहरा है, तो हम इसलिए वहाँ पे ला रहे। गहरा यहाँ पे भी है, इधर राइट से निकाल लो, वहाँ पे भी गहरा बहुत है, तो निकालने निकालते हैं। चलो तो अब जो ये पेड़ हैं बहुत सारे जिसमें पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, ये है ना भोजपत्र के पेड़ है, इसमें अभी जो है सारे पत्ते झड़ चुके हैं, देखो कितने हैं। और ऊपर को ना इसके टॉप में मेरे को लगता है बर्फ़ दिख रही होगी आपको थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे मौसम ख़राब होने पे बर्फ़ पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। और ये रोड बनी है मक्खन वाली इधर को, मतलब हमने 60 किलोमीटर उबड़ खाबड़ में क्रॉस करने के बाद ये मक्खन वाली रोड में चला रहे हैं अब। चलो अभी मिलते हैं। विलेज का नाम तो हमें पता नहीं है, हम कहाँ पे हैं ऑफ रोड में। हमारे साथ मेरे और अमिता के दोनों के शूज़ गीले हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदा रास्ता हो रहा है, और पानी कितना था ये भी नहीं पता चल रहा है। और ये देख सकते हो नीचे का पूरा, देखो पूरा मैदान है, ये सामने भेड़ ही भेड़ है, और यहाँ पे याक कहते हैं, हम तो दूर से देखेंगे तो गाय जैसे लग रहे होंगे आपको, लेकिन बट याक है। बाकी हिमालय देख सकते हो आप चारों ओर। चलते हैं, थक ही गए अब तो बहुत चल के। तो कुटी गांव पहुंचना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि रास्ते में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, और रास्ते बहुत ख़राब थे। कहीं पे हमें जो ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है तो उसका पानी रोडों में बह रहा था, मतलब रास्ते में बह रहा था, तो बहुत ज़्यादा नालों को हमने क्रॉस करा, और कच्चा रास्ता कहीं पे खड्डे, तो हम किसी तरह कुटी गांव पहुंच गए। और हम इसलिए टाइम से पहुंचे कुटी गांव क्योंकि हम धारचूला से टाइम से निकले थे, तो हम कुटी गांव भी टाइम पे पहुंच गए। और टाइम पे पहुंच के हमें वहाँ एक आपके लिए वहाँ पे सरप्राइज़ है, क्योंकि हमें वहाँ कुटी गांव में कोई मिलता है, तो आपको दिखाते हैं कि कौन मिलता है। तो इसलिए हमने सोचा कि कल का प्लान बनाएंगे, अभी का कोई प्लान नहीं। अभी आज हमारा है यहीं रुक के यहीं स्टे करते हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं, और सुबह जल्दी उठ के यहीं से आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अभी। हम यहाँ रुक रहे हैं, और अभी हमारी गाड़ी ऊपर रोड में खड़ी थी, उनको देख के हमारे छोटे भैया प्रेम और मोहित वो हमें दिखे हैं। ये प्रेम भैया हैं। तो कैसा रहा आपका ट्रिप? बढ़िया, मस्त, मज़ा आ गया। तो मोहित कैसा रहा? सब खाना नहीं खाया था तो थोड़ा चक्कर हैं? आ गया, बैठ गया भाई। मज़ा आया ना तेरे को? मेरी वाली उसमें से बैग में से ना बड़ी वाली जैकेट निकाल दे। कैसा लगा? कैसा लगा मोहित? कैसा लगा? गुड। सुबह खाना खाया था? हाँ तो अरे ये तो खाना बन रहा है, यूरोपियन शेफ आए हमारे साथ। वी हैव गॉट अ यूरोपियन शेफ, ही इज कुकिंग फॉर अस। और मैगी बन रहे हैं, अंडे बन रहे हैं, ब्रेड ऑमलेट बनेगा। और अभी कहाँ रुक रहे हो? अभी सीधे जा रहे हैं साइड से कुंजी में स्टे हुआ, फिर से कल निकलेंगे हम ओम पर्वत के बाद हम सीधे चले जाएंगे वहाँ से दर्शन करने के बाद पंचाचूली बेस कैंप। कुटी गांव पहुंचने के बाद, प्रेम और मोहित से मिलने के बाद हमने कुटी गांव के नज़ारों का आनंद लिया। वैसे हम धारचूला से टाइम से निकल के कुटी गांव टाइम से पहुंच चुके थे,
लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो मैं आपको कुटी गाँव के ज़्यादा नज़ारे नहीं दिखा पाऊँगा। जो दिखा रहा हूँ मैं बस इतना ही है, क्योंकि मुझे काफ़ी ठंडा लग रहा था। तो और मैं थक भी चुका था बाइक चला चला के, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है और ये मेरा अमितदा के साथ है। उन्होंने मेरे को मतलब बहुत प्रेरणा दी, बहुत योगदान दिया अपना, तो उनकी वजह से मैं ये मोटो ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए मुझे नींद लग रही थी। और कल हम जब आदि कैलाश की तरफ निकलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कल के यहाँ से आदि कैलाश के लिए नज़ारे। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर आप लोगों को ये वीडियो में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स लगी होंगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अगर हो सके तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। तो जब मैं कल आदि कैलाश के लिए निकलूँगा तो फिर मैं आपको फिर नज़ारे दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय।